तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से हम पहला पार्ट हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है मौजूदा टाइम, उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में हम जो दूसरा पार्ट दे रखा है उसको हल करेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना, सभी पार्ट को हम हल करने वाले हैं एक बेहतरीन अंदाज से। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, नज़रें जमा रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में ख़तरा हो भी सकता है और नहीं भी। क्योंकि अगर आप दिलो दिमाग से नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। मैं हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप सीखोगे तभी आप सिखा पाओगे, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट दिया है, पहले ब्लैंक दिया है, खाली स्थान है, कॉमा 13, कॉमा फिर ब्लैंक है, फिर कॉमा 3। ये एक प्रकार की श्रेणी दे रखी है जिसमें कुछ पद खाली हैं, इनको भरना है। ये रिक्त पद दे रखे हैं, इनको क्या करना है, भरना है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई श्रेणी हमें दे रखी है, ठीक है, और अगर उसमें कोई रिक्त पद दे रखे हैं, तो उन रिक्त पदों को निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होने चाहिए। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? ए यानी प्रथम पद, डी यानी सार्वंतर। तो प्रथम पद और सार्वंतर हमारे पास होना चाहिए। फिर हमसे कोई भी पद पूछ लीजिए, सेकंडों में निकल आएगा। ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं। आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए, कोई भी पद निकाल सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर निकल आता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद तो खाली दे रखा है, दूसरा पद दिया है। दूसरे पद को क्या लिखते हैं हम? A2 बराबर कितना दिया है? 13 दिया है। अब A2 को हम लिखते क्या है? इसका व्यापक रूप क्या होता है? A2 का व्यापक रूप होता है A प्लस डी, होता है या नहीं? बराबर में कितना? 13। इसको समीकरण बनाएंगे 1। दूसरा दिया, तीसरा खाली, चौथा दिया है, यानी A4 दिया है। A4 बराबर कितना दिया? 3 दिया। A4 को लिखते क्या है हम? इसका व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस 3D। अरे हाँ या ना? A प्लस 3D = में 3। समीकरण इसको बनाएंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में सीधा विलोपना ठोकेंगे। क्या ठोकेंगे? विलोपन विधि। तो समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिखिए, A प्लस डी बराबर 13। समीकरण 2 लिखिए, A प्लस 3D बराबर 13। अब देखो हमारा A वाला पद क्या है? इक्वल है। इसको हमें निरस्त करना, यानी काटना है, भाग देना है। तो अगर हम इसको लिख लें घटाने पर, अगर एक दूसरे में से हम घटा दें, तो घटाने पर आप जानते हो कि साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो जब साइन चेंज होंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। जब घटाएंगे तो साइन क्या होंगे? चेंज होंगे, यानी जो प्लस माइनस होगा वो बदल जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। अब प्लस माइनस बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, तो ये कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। माइनस का 3D है, प्लस का D है, तो 3D से D घटेगा तो माइनस का 2D बचेगा, माइनस का 2D बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? 13 से 3 घटा 10 बचा, 13 से 3 घटा 10 बचा। अब माइनस के जो 2 हैं हमारे पास, वो मल्टीप्लाई में है D के, ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस के 2, 2 पंजे 10। तो D का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? D बराबर आ गया माइनस के 5। अब हमें D का मान पता चल गया, यानी सार्वंतर हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद यानी A का मान निकाल लेते हैं, फिर आसानी से हम कोई भी पद को निकाल सकते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण
1 में रखने पर, अब डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, a प्लस डी का मान है -5 इक्वल्स टू 13, प्लस माइनस माइनस होता है, a -5 बराबर 13, -5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, a बराबर 13 -5 ट्रांसफ़र करेंगे +5 बनेगा, a बराबर 18, 13 5 18, यानी पहला पद यानी a का मान 18 आ गया है, d का मान -5 आ गया, तो हमें a और d पता चल गया है। अब हम दुनिया का कोई भी पद बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद देखिए निकालना हमें, तो a को क्या लिखते हैं, a1 भी लिखते हैं ना, तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद a1 बराबर 18 हम निकाल चुके हैं, a1 बराबर 18 निकाल लिया, ठीक है। अब हमें कौन सा निकालना, तीसरा पद निकालना है, a3 निकालना है। तो a3 को क्या लिखते हैं हम, a3 को लिखते हैं हम a + 2d, है ना, या a3 बराबर a का मान है 18 + 2 इंटू d का मान है -5, या a3 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूना 10, या a3 बराबर 18 से 10 घटा दो तो 8, 18 से 10 घटा दो तो 8, ये हमारा आ गया, यानी तीसरा पद आ गया 8, तीसरा पद आ गया 8, ठीक, और प्रथम पद आ गया 18। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था आपका दूसरा पार्ट तीसरे का, ठीक है। तो अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट यानी तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट को हमने हल किया, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। दे रखा है 5 खाली स्थान खाली स्थान 9 सही 1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे यहाँ से, या ऐसे दे रखा तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये श्रेणी दे रखी है जिसमें कुछ पद खाली हैं, इनको ही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें a और d चाहिए, सीधी सी बात है, a और d चाहिए, हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो a का मान तो दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, a बराबर दिया 5, तो a का मान तो दिया, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, ये हमारा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, a4 दिया है, a4 इक्वल्स टू 9 सही 1/2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 दूना 18 19, 19/2, a4 दिया है। a4 को हम लिखते क्या है, इसका व्यापक रूप क्या है वो भी पता होना चाहिए। a4 बराबर a + 3 इंटू डी, ये होता है हमारा। तो a + 3d है ना, a + 3d बराबर 19/2। अब a का वैल्यू 5 दे रखा, वो इसमें रख देंगे तो d का मान आ जाएगा। तो a का मान रखने पर, है ना, ऐसे लिख लो, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। अब a का मान यहाँ पर हम रख देंगे, a बराबर कितना 5 है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, 5 + 3 इंटू डी बराबर में 19/2। अब 5 आपका प्लस में है, ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस में जाएगा, यानी 3d बराबर 19/2 -5। अब यहाँ पर 1 लिख लेंगे अपनी मर्जी से, इतनी तो हमें आज़ादी है ही। तो 2 और 1 का लासा ले लेंगे तो 2 मिलेगा यहाँ पर, तो 19 - 2 पंजे 10 बराबर में इधर रहेगा 3d। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर 3d बराबर 19 से 10 घटा लो तो कितना बचेगा, 19 से 10 घटा लो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, बट्टे में 2 बचेगा। अच्छा बताओ ज़रा, 3 इसके गुणे में है, जब ट्रांसफ़र करेंगे 3 को तो डिवाइड में जाएगा या नहीं जाएगा, अरे हाँ या ना, 9/2 इंटू में 3, अब इसका भाग कर दीजिए, 3 3 9, यानी d का मान आ गया 3/2, d का मान आ गया 3/2। अब हमसे पूछो,
हमें डी पता चल गया, हमें ए पता चल गया। अब हमसे पूछो, कुछ भी, कोई भी पद पूछो, चुटकियों में बताएंगे। दूसरा पद पूछ रहा है तो दूसरे पद को क्या लिखते हैं हम? A2 बराबर क्या लिखते हैं? A प्लस डी लिखते हैं। चूँकि A2 बराबर A प्लस डी लिखते हैं ना, तो A का वैल्यू हमें पता, A का वैल्यू हमें पता, D का वैल्यू हमें पता। क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। A2 बराबर लासा ले लेंगे, 2 पंजे 10 प्लस 3 बराबर 13/2, 13/2। अच्छा, इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2 छंग 12, 12 1 13, यानी 6 सही 1/2। तो ये हमारा आ गया A2। A2 कितना आ गया बच्चे? 6 सही 1/2, 2 छंग 12 1 13, तो 6 सही 1/2। ये हमारा A2 का मान आ गया। और कौन सा निकालना? तीसरा निकालना है। देखो A3 निकालना। A3 को लिखते क्या हम? A प्लस 2D, A प्लस 2D लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर A का वैल्यू हमें पता, यानी 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3/2। अब 2 से 2 खर्चा हो जाएगा, तो A3 बराबर 5 प्लस में 3, तो A3 बराबर 8। यानी क्या? जो A3 है हमारा, A3 वो 8 आ गया। यानी तीसरा पद जो है वो 8 आ गया। दूसरा पद 6 सही 1/2, 6 सही 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा पार्ट था वो भी बहुत आसानी तरीके से हल हो गया है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सखा सहेलियों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चौथा पार्ट दिया है -4, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान और 6। ये एक प्रकार की श्रेणी दे रखी है जिसमें कुछ पद खाली दे रखे हैं, और उन खाली पदों को ही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। जो दिया है उसको हम लिखना चाहेंगे एक बार। तो ज़रा गौर फरमाइएगा कि पहला पद दिया है A बराबर दिया है -4, ठीक है। दूसरा निकालना, तीसरा निकालना, चौथा निकालना, पांचवा निकालना, छठा दे रखा है। यानी क्या दिया है? A6 बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। अच्छा, A6 को हम लिखते क्या है? इसका व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस क्या होता है? 5D, A प्लस 5D = 6। इसको इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट। अब A का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो D का वैल्यू पता चल जाएगा। तो लिखना चाहेंगे हम, एक बार हमारे साथ में लिखिएगा कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी -4 प्लस 5 इंटू D = 6। -4 ट्रांसफ़र करेंगे प्लस में जाएगा, यानी 5D = 6 प्लस 4, या 5D = 10। 5 आपका D के मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में जाएगा, यानी XD = 10/5। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी D = 2। तो जो D का वैल्यू हमें मिला है, जो D का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है वो 2 मिला है। A का वैल्यू -4 है। अब हमारे पास A और D दोनों हैं। अब हमसे पूछो कोई भी पद पूछिए, चुटकियों में आंसर देंगे इसका हम, यानी दूसरा निकालना है। चूँकि A2 बराबर हम लिखते हैं A प्लस D, तो A2 बराबर A का वैल्यू दिया -4 प्लस D का वैल्यू दिया है 2, या A2 = माइनस प्लस माइनस यानी -2। तो दूसरा पद आ गया -2, ठीक है। इसी प्रकार
तीसरा निकालना है, चूँकि जो तीसरा पद है उसको हम लिखते हैं ए प्लस 2d, या A3 इक्वल्स टू ए का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2, या A3 इक्वल्स टू -4 प्लस 2 जा 4, प्लस माइनस बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। A3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 0 आ जाएगा, तो A3 आ गया 0। ठीक इसी प्रकार आगे हम देखना चाहेंगे, चूँकि जो हमारा दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकालना है। तो चौथा निकालने के लिए हम A4 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं। इसलिए क्या करेंगे बच्चे, A4 इक्वल्स टू ए का वैल्यू दिया -4 प्लस 3 इंटू 2, या A4 इक्वल्स टू -4 प्लस 2 3 जा 6, या A4 इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 6 से 4 माइनस जाएगा तो 4 माइनस जाएगा तो ये 2 बचेगा प्लस का, यानी A4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालेंगे हम कौन सा पद, पांचवा पद, यानी 4 निकाल चुके, पांचवा पद निकालना। चूँकि अपन जानते हैं कि A5 इक्वल्स टू ए प्लस 4d होता है ना, ये हमारा व्यापक रूप होता है। इसलिए A5 इक्वल्स टू, इसलिए है ना, इसलिए A5 इक्वल्स टू -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2, या A5 इक्वल्स टू -4 प्लस 2 4 जा 8, या A5 इक्वल्स टू 8 से 4 माइनस जाएगा तो प्लस के 4। ये आ गया हमारा पांचवा पद, है ना। सभी पद हम निकाल लिए। देखो दूसरा पद पूछा तो -2 निकाल दिया, तीसरा पद पूछा 0 निकाल दिया, चौथा पद पूछा तो प्लस का 2 निकाल दिया, पांचवा पद पूछा तो प्लस के 4 निकाल दिया। इस तरीके से सभी पद हमने निकाल दिए, कितने आसान तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। कोई भी श्रेणी है उसका अगर ब्लैंक पद दिया है तो निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें ए और डी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको निकाल लेते हैं ए और डी हमें मालूम हो जाता है तो कोई भी पद ऐसे निकाल सकते हैं। कितना आसान है ना, कितना आसान है। मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है वही क्या है, गजब का है, इसीलिए आसान हो जाता है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पाँचवा पार्ट। ये लास्ट पार्ट है, पाँचवा पार्ट दिया है। एपी जो दे रखी है वो पहले दिया है खालिस्तान, 38, खालिस्तान, खालिस्तान, -22। ये एपी दे रखी है जिसमें कुछ जो पद हैं वो रिक्त हैं, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सार्वधातुक होना चाहिए और प्रथम पद होना चाहिए। नहीं है तो निकालो, कैसे निकालेंगे, दूसरा पद दिया, छठा पद दिया, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो चूँकि क्या क्या दिया है उसको हम लिखना चाहेंगे। एक बार दिया है A2 बराबर 38 दिया है। अब A2 को हम लिखते हैं क्या, इसका व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस डी होता है ना। दूसरे पद को A प्लस डी लिखते हैं, बराबर 38 दिया है। इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट। एंड छठा पद दिया है A6 दिया है, A6 को क्या लिखते हैं, -22। A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, क्या लिखेंगे, A प्लस 5D बराबर -22। समीकरण बना लेंगे 2। समीकरण 1 और 2 में विलोपन ठोकेंगे सीधा, विलोपन विधि से हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को छाप दीजिए, A प्लस डी बराबर 38। समीकरण 2 को छापिए, A प्लस 5D बराबर -22। अब ए वाला पद हमारा बराबर, इसको काटना है। काटने के लिए क्या करेंगे, दोनों के जो साइन है वो समान है तो साइन विपरीत करना है। विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, प्लस माइनस लुट गया। 5D से डी घटेगा तो -4D। 5D माइनस के हैं, प्लस के डी हैं, तो 5D से 1D घटेगा तो -4D। बराबर में 38 और 52 जोड़ दीजिए, 38 52 कितना हुआ, 60 हुआ।
अब हमें डी का वैल्यू निकल आएगा यहाँ से, -4 है, गुणे में है, ट्रांसफर कर लेंगे, बटे में जाएगा, यानी डी बराबर 60 बटे -4 कितने बार कटेगा? 15 बार कटेगा। तो डी का मान आ गया -15, डी का मान आ गया -15। अब हम ए का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, यानी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी? ये है। डी का मान रखेंगे तो a प्लस डी का मान है -15 बराबर में है 38, या a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 बराबर में 38, या a बराबर 38। इसको क्या करेंगे? -15 को जब ट्रांसफर कर दें तो इसकी बिरादरी बदल जाएगी, माइनस है तो अभी आ जाएगा प्लस में। तो a बराबर 38 और 15 कितना हुआ? 38 और 15 हुआ 53, यानी पहला पद पता हो गया, हमें पहला पद पता हो गया, इसलिए जो a1 है वो 53 है, प्रथम पद 53 आ गया, सार्वंतर भी मिल गया हमें। अब हमें निकालना है तीसरा पद, चूँकि तीसरा पद यानी a3 को लिखते क्या हम? a प्लस 3d, ये 3d नहीं 2d, जो भी पद निकालना होता है उसमें से एक घटा के सार्वंतर में गुणा होता है, यानी a3 जो है, a3 को क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। अरे हाँ या ना? आपको तो याद हो गया होगा इतनी बार पढ़ के। तो a3, इसलिए a3 बराबर a का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी का मान है -15, तो a3 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस जाएगा, 15 दूना 30 जाएगा, या a3 बराबर घटा लेंगे 53 से 30 तो 23 आ जाएगा। तो a3 यानी 23 आ गया, तीसरा पद आ गया 23। अब देखते हैं हम देखते हैं तीसरा पद निकाला, चौथा पद निकालेंगे, यानी a4। तो a4 को क्या लिखते हैं हम? a प्लस 3d, या a4 बराबर 53 प्लस 3 गुणे में d का मान है -15, या a4 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस जाएगा, 15 3 45 जाएगा, या a4 बराबर 53 से 45 घटेगा तो 8 आएगा। तो चौथा पद आ गया 8। अब देखते हैं हम पांचवा पद, 1 2 3 4 5, पांचवा पद देखते हैं। क्योंकि जो a5 है उसको क्या लिखते हैं हम? a प्लस 4d लिखते हैं, इसलिए जो a5 है, a का मान है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान है -15, या a5 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस जाएगा, 15 चौके 60 जाएगा, या a5 बराबर 60 से 53 घटा लोगे तो -7 जाएगा। तो हम जितने भी पद हमें निकालना था वो निकाल चुके हैं हम, यानी जो प्रथम पद निकाला वो 53 आ गया, जो प्रथम पद निकाला वो 53 आ गया, और जो तीसरा पद निकाला हमने वो 23 आ गया, जो चौथा पद निकालना हमने वो 8 आ गया, पांचवा पद निकाला -7 आ गया। इस तरीके से जो भी पद निकालने थे हम निकाल चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को जो है शेयर भी कर दीजिए अपने यार दोस्तों में, ठीक है। तो आइए आज के लिए हम इतना रखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से हमने फिनिश्ड कर दिया है, और समझते और जो है कहने का मतलब ये है कि जो आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम पेश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी साला।